जय माता दी। कैसे हैं आप सब। मैं मोनिका छीलर आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भाग्य के सितारे पे। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा पितृदोष के बारे में, और फिर इसकी पूजा विधान जो है वो बहुत कॉस्टली होती है। पंडित इसमें बहुत सारे रुपए लेते हैं, लेकिन आप बिल्कुल फ्री में भी या बिल्कुल मामूली सी धनराशि खर्च करके अपने पितृदोष को दूर कर सकते हैं। आज मैं कुछ उपाय बताऊंगी जो कि संबंधित है पितृदोष से। तो सबसे पहला उपाय तो यह है कि आप अपने घर में शाम के समय कपूर अवश्य जलाएं। पूजा का कपूर आता है जिसको आपको प्रज्वलित करना है शाम के समय। अवश्य ही ये उपाय आप करें। दूसरा उपाय ये है कि आपके घर में जब भी भोजन पकता है, खासकर सुबह का भोजन, तो उस भोजन से आप एक रोटी अवश्य ही, प्रथम रोटी है जो वो निकालें। उसको निकालने का एक तरीका है, ऐसा नहीं कि आप उठे खाना बनाने लगे और आपने एक रोटी निकाल ली। नहीं, उससे पहले आपको नहाना है। नहाकर स्वस्थ स्वच्छ होकर आपको ये रोटी निकालनी है। इस रोटी को बनाने से पहले आप जिस पे ये बनाते हैं, तवा, चिमटा, बेलन, जो भी आप यूज करते हैं वो भी धुले हुए होने चाहिए। और ये घर की प्रथम रोटी होगी जिसको आप अपने पितरों के लिए निकाल कर गाय को खिलाएंगे। तो अगर आप ये रेगुलर करते हैं ये उपाय, तो अवश्य ही आप पाएंगे कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और आपकी कुंडली के जो पितर दोष हैं, पितर ऋण हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। तीसरा उपाय, आपके घर की जो दक्षिण दीवार है उस पर आपके जो पूर्वज हैं आप उनकी पिक्चर लगाएं। जो पूर्वज अब नहीं है उनकी, क्योंकि वही पितरों की श्रेणी में आते हैं। और इस पिक्चर के सामने आप सुबह उठते ही उनको हाथ जोड़ के उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनसे बोले कि आपने अनजाने में जो भी गलतियां कर दी है, भूलवश, त्रुटिवश, तो आप उनको क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। चौथा उपाय जो करना है आपको, जिनकी कुंडली में भयंकर पितृदोष है, तो वो ये उपाय करेंगे। उनको सभी परिवार के सदस्य को पैसे इकट्ठे करने हैं और ये उपाय अमावस्या के दिन आपको करना है। जैसे कि परिवार में एक दादा के बोलते हैं हम, एक दादा के अगर 4 बेटे हैं तो उन चारों से आपको ये धनराशि लेनी है, और उन चारों को भी अपने, अगर पुत्र अलग रहते हैं तो उनसे लेनी है, और ये इक्वल अमाउंट होगा। और ये अमाउंट कंप्लीट राशि में होगा, जैसे कि 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये। ऐसे नहीं हो सकता कि 11, 21 सवाई आपको नहीं लगानी है। बंधे रुपए जिनको बोलते हैं, तो वो एक इक्वल अमाउंट इकट्ठा करें सभी परिवार के सदस्य। बेटियां भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। अगर वो दूसरे घर में है तो रहने दें, क्योंकि उनको उनके पितर अलग है, उनके ससुराल वाले पितर उनको लगेंगे, मायके वाले पितरों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। अब वो अमाउंट आप इकट्ठा करें और गौशाला में जाएं। यदि संभव हो सके तो आप 100 गौ को ये चारा खिलाएं। इस पैसे का आपको गौशाला में चारा दान करना है। गौशाला में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको इजीली 100 काउस यानी कि 100 गाय मिल सकती है। आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। प्लस आपको इसके साथ ही जो इसको सेंधा नमक कहते हैं, वो एक दली के रूप में मिलता है, गाय उसको खाती हैं, वो भी आपको दान करना है। यथासंभव हो सके तो अपने हाथ से चारा गाय को डालें, क्योंकि कई जगह आप पैसे डोनेट कर देते हो और वो पता नहीं उन पैसों का क्या करते हैं, तो आप उनका चारा खरीदें। गौशाला से ही आप ये चारा खरीद सकते हैं अगर वो बाहर से परमिशन नहीं देते, और फिर आप गौशाला को इसको डाल दें। ये आप अमावस्या को करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी पितृपक्ष आ रहे हैं, उसकी अमावस्या को भी आप ये कर सकते हैं। यथासंभव 6 महीने में
या मिनिमम साल में एक बार तो आपको ये उपाय करना ही है। इसके साथ ही जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं जो अभी जिंदा हैं, उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। चाहे वो बड़े हो गए हैं, कई बातें कई बार रिपीट करते हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि जब आप बच्चे थे तो आप भी एक बात को 10-10 बार रिपीट करते थे और वो बड़े प्यार से आपको आंसर देते थे। तो ऐसा ना सोचें कि ये इतने बड़े हो गए हैं और उन्होंने एक बात को 3 बार पूछ लिया तो आप गुस्सा करें कि हमसे बार बार यही पूछते हैं। उनको अब आपके साथ की जरूरत है, तो अब आप उनका सहारा हैं, उनका सहारा बनिए। अगर आप अपने रिश्ते अच्छे रखते हैं तो आपकी कुंडली में भले ही पितृदोष हो, पितृदोष का कारण ही यह है कि आपने पूर्व जन्म में अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अनादर किया है। इस कारण इस जन्म में आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो यदि आप ये उपाय करेंगे तो आप अवश्य ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और खुश रहेंगे। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल की वीडियो में आप लाइक कर दीजिए। जो व्यूवर मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और किस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं आपके लिए अवश्य ही वीडियो बनाऊंगी। चैनल के साथ जुड़े रहें। जय माता दी।